अरेस्ट क्यों किया आपको? इसका भी बहुत बड़ा किस्सा है। मैंने उस टाइम जब अकेली रहती थी तो मेरे घर के बगल में एक तो मतलब एक तो किराए में एक तो लड़का और लड़की और उसकी बच्ची रहती थी। तो उसका पति, हमें जान पहचान था मेरा बहुत लोगों से बातचीत होता था। तो उसका पति एक दिन अचानक उसको छोड़ के चली गई। पता नहीं वो लोग का कुछ फैमिली मैटर होगा, मुझे इसको पता नहीं। फिर वो उसके बच्चा को मार रही थी। तो मैंने जब दरवाज़ा खुला, खिड़की खिड़की का दरवाज़ा जब खुला तो मैंने उसको पूछा, इस बच्चे को क्यों मार रही हो इतना? फिर एक डेढ़ महीने के बाद में वो वही जो औरत थी तो उसको मतलब वो घर वाले लोग बोला कि तुम तो 2 महीना से किराया दिया नहीं घर का, तो एक काम करो, तुम हम लोग का जो एडवांस था वो पैसा हम लोग का ये हो गया है, अब तो तुम घर छोड़ के चले जाओ, छोड़ दो लोग का घर। तो मैंने बोला ठीक है, तुम एक काम करो, जब तक तुमको दूसरा जगह में फ्लैट नहीं मिलते है तो तुम मेरा घर में रह सकती हो। तो मैंने उसको रहने के लिए दिया था। तो उसने करीबन 3-4 महीना रहा मेरा घर में। फिर मैंने बोला तुम देखो कहाँ पे तुम्हारा कुछ है तो फ्लैट देखो, या मैं देख देती हूँ कहीं पे किराया का। तो लास्ट में मुझे ऐसा करके ले मुझे बोला तुम मेरा नाम में लिख दो ये घर, नहीं तो तुम्हारा तुम्हारा नाम में मैं कंप्लेन कर दूँ, तुमने मुझे रेप किया बोल के। अरे! फिर हाँ, ऐसा मैंने बोला, मैं तुम्हें शौक लग गया। मैं फिर तो मैं ऑफिस में उसने काम भी करती थी। तो मैंने ऑफिस का लोग को बोला, मुझे बोला तुम घर ही मत जाओ, हम लोग का क्वार्टर में रहो। तो मैं क्वार्टर में ही रही। फिर एक सप्ताह के बाद में तब जब मुझे बोला कि एक काम करो, मैं जा रही हूँ, तुम चाबी लेने के लिए आओ और तुम्हारा घर का चाबी ले लो। तो मैंने जब आया घर में चाबी लेने के लिए तो पता नहीं पुलिस को उसने बुला के रखा होगा। तो पुलिस के गया, फिर मुझे अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करके जो मैंने पढ़ा, जो पता पता चला मुझे, अरेस्ट करके उन्होंने आपको आदमियों के जेल में डाल दिया। हाँ, पहले तो अरेस्ट करके वहाँ पर हमको पहले इलीगल करके सारे किया, मेडिकल किया ज़बरदस्ती। मैंने बहुत प्रोटेक्ट किया फिर भी मेडिकल किया था। उसके बाद में मेल सेल में था रखा था, क्योंकि एक संग में कोई नहीं था, रूम अलग ही था लेकिन मेल सेल था। मेल सेल में रखा तो मैंने उसका भी प्रोटेक्ट किया था। लेकिन मुझे बोला पहले से ऐसा ऐसा हुआ है, तुमको तो कोई तकलीफ नहीं है। पूरा बिल्डिंग खाली कर दिया था लास्ट बाद में जब मैंने प्रोटेक्ट किया, पूरा बिल्डिंग को ही खाली कर दिया था। मैं अकेली थी उस सेल में। यू आर अरेस्टेड, आपको अरेस्ट कर लिया और आपको जेल में डाल दिया गया। ये जो पूरी कहानी है, ये जो पूरी हकीकत जो आपकी ज़िंदगी में हुई, बिना मतलब के आपको अरेस्ट कर लिया गया, ये क्या पूरा हादसा था जिसकी वजह से आपको जेल की काल कोठरी में डाल दिया? वही अक्सर अगर मैं बोल औरत को अगर घर में नहीं रखती और उसको जगह नहीं देती तो शायद मुझे आज ये नहीं देखना पड़ता। क्योंकि उस टाइम मैं ये सोच रही थी, क्योंकि मैंने उनको उनका जब रहने का जगह नहीं था, खाने के लिए भी कुछ नहीं थी और उसका बच्ची भी थी। तो मैंने बोला तुम जब तक मेरे घर में रह रही हो और मैं तुमको रहने के लिए जगह भी देती हूँ और काम काज कर दोगे घर का, तो बच्चा को मैं स्कूल में भी मैंने बोला एडमिशन करा दूँगी। फिर मैंने उसको सब कुछ करती थी। फिर धीरे धीरे उसने मेरा घर से कुछ सामान, कभी ये नहीं है तो कभी वो नहीं है, खाने में शायद कुछ मिला देती थी, पता नहीं। क्योंकि मैं जो सो के उठते थे गले से चैन नहीं है, तो मैंने उसको बोलना शुरू किया। फिर बोला पता नहीं कहाँ चला गया। मैं बोला अरे घर में तो कोई है ही नहीं, और मैं अलग रूम में भी सोई थी 3 तला में। ऐसे ऐसे धीरे धीरे करते करते मुझे ब्लैकमेल करने लगे कि तुम घर से निकल जाओ, नहीं तो तुम्हारा नाम में कंप्लेंट करूँगी, या तुम मेरा ये नाम में तुम्हारा घर कर दो। तो मैं बोला ऐसा थोड़ी होता है। तो मैंने उसको बोला ऐसा नहीं होता है, तुम एक काम करो चली जाओ, सबसे अच्छा होगा। मैं बोला ऐसा तुम्हारा नाम में ये कर दूंगी वो कर दूंगी। मैं तो सच में मैं तो घबरा गई थी, मेन बात है। तो मैंने ऑफिस में जाके किसी किसी से बोला तो मुझे वो लोग बोला तुम ठीक है, तुम हम लोग का क्वार्टर में रहो, देखते हैं कितना दिन वो तुम्हारा अकेले घर में रहेगी, खर्चा भी तो होता जी, होगा घर में। जी। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो तो काम कुछ करती नहीं है, तो पैसा कहाँ से मिलेगा। तो मैं बोला सही बात तो है, घर में रहने के लिए तो खर्चा भी लगता होगा। तो कुछ दिन हुआ तो 8-10 दिन के बाद में अचानक मुझे फ़ोन किया शाम को 7 बजे करीबन या 8 बजे कि एक काम करो, मुझे घर मिल गया है, तुम्हारा घर मैं चाबी देने के लिए लेने के लिए आ जाओ, मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो मैं फिर बाइक लेके चली गई क्वार्टर से। फिर जब देखी तो वहाँ पे महल पुलिस सब लोग खड़ा हुआ है। तो मैं बोला क्या हुआ? तो मुझे बोला नहीं ऐसे ऐसे तुम्हारा नाम में कंप्लेन है, तुमको हम लोग अरेस्ट करेंगे। फिर वहाँ पे मैंने सेंसलेस हो गई। तो सेंसलेस हो गई, फिर मुझे वहाँ से वो लोग बात सुन के मुझे मतलब पता नहीं कैसे मैं पूरा सेंसलेस हो गई थी वहाँ पे। फिर वो लोग मुझे लेके गया, फिर वहाँ से मेडिकल कराया, पता नहीं क्या मेडिकल कराया, खुद से वो लोग बोल दिया कि मैं मेल हूँ। उन्होंने कहा कि आप यू आर अ मैन या- एंड दैट्स व्हाई यू हैव रेप्ड हर। यस।
तो ये जो आपके अगेंस्ट कंप्लेन किया, वो कंप्लेन क्या था? क्या जिस कंप्लेन होता है ना, एक बंदा कंप्लेन कर रहा है, नहीं, उसके बेसिस पे आपको अरेस्ट किया, कंप्लेन क्या था? नहीं बोला आप रेप किए हैं इनको इसलिए आपको कंप्लेन कर रहे हैं, मतलब क्या बात कर रहे हो, मैंने आइडेंटिटी कार्ड दिखाया मेरा, मैं कैसे कर सकती हूँ? तो मुझे बोला नहीं आप मेल हो, बल्कि वहीं से मुझे मैं सेंसलेस हो गई, फिर मुझे मेडिकल कराए वो लोग, जब मैं आँख खोले तो मेरा पैर हाथ बंधा हुआ है हॉस्पिटल में। तो मैंने बहुत प्रोरी किया, फिर वो लोग सर्टिफिकेट लिखा, फिर जब दूसरा जगह मैं टेस्ट किया था तो मेल नहीं हुए, मतलब ऐसा करके मुझे अरेस्ट कर लिया पुलिस, पता नहीं कुछ कहानी किया होगा। तो रीजन ये था कि उसको आपका घर चाहिए था, घर चाहिए थे मैंने। आपने घर देने से मना कर दिया उसको, और चूंकि आपने उसको घर देने से मना कर दिया, उस औरत ने आपको ब्लैकमेल किया कि मैं आपके अगेंस्ट केस करूंगी, मीडिया में ये करूंगी, वो मीडिया में हंगामा करके आपको बदनाम करके आपको आपके अगेंस्ट क्रिमिनल केस फाइल करूंगी। नहीं, मतलब ये तो कमाल की बात है कि कोई एक औरत के खिलाफ केस फाइल करता है और वो बोलता है कि इसने मेरा रेप किया है, जबकि औरत नहीं है वो। और जब उसके बाद मेडिकल टेस्ट होते हैं तो वो बोलते हैं कि टेस्टों में भी फ्रॉड चल रहा है, और ये बोल रहे हैं कि हाँ नहीं ये औरत नहीं है, मर्द है, ये आदमी है। रिएक्शन कुछ था ही नहीं, एंड उन्होंने आपको दवाइयाँ दे के सुला दिया आपको, और आपके जो मुझे ये भी पता, क्योंकि मैंने पढ़ा रिसर्च के टाइम पे कि आपके जो टेस्ट थे वो उन्होंने वीडियोस उसके वायरल कर डाले। तो आपको पता कैसे चला कि वो वीडियोस वायरल हुए आपके टेस्ट के? एक्चुअली इसका भी किस्सा है, जब मैं जेल में थी तो मैंने एक अंकल था वहाँ पे, तो अंकल मैं बोला पूरा पेपर ही दीजिए ना, क्या लिखा मुझे पढ़ने का तो बहुत ये हो रहा है। तो मैंने पढ़ा सही में, तो उस टाइम मुझे बहुत ही बुरा लगा, तो उस टाइम मैंने सुसाइड तक का सोच लिया था जेल के अंदर में ही। अच्छा। क्योंकि इतना बुरा, मैंने जब स्पोर्ट्स किया तब मेरा मेडल तो लेने का बात हुआ नहीं, इस टाइम में मेडल को लेके बहुत जब बात हो ना, तब मुझे बहुत ही बुरा लगा था ये वाला चीज़। क्योंकि ये खेल स्पोर्ट्स का संग में मेडल का बात क्या सवाल आ रहा है, क्योंकि जो एलिगेशन दिया है रेप का, इसका संग में तो कोई सवाल ही नहीं है स्पोर्ट्स का। तो मैंने सोचा किसी ने तो कुछ कहा ही नहीं, बोला ही नहीं, और कुछ बोल भी नहीं रहा है, तो मुझे बहुत बुरा लगा। तो मैं सुसाइड करने तक की सोच ली थी। फिर सुबह में मुझे बोला पिंकी एक काम करो, तुम्हारा मेडिकल होगा, तो मैंने मेडिकल पहले दिन हो गया था, तो सुबह में रिपोर्ट आएगा, तो मुझे बोला पिंकी तुम्हारा रिपोर्ट आएगा, चलो लेके जाएंगे। तो मैं गया तो वहाँ पे नॉर्मल रिपोर्ट आया, तो मैंने पहले से बता दिया था। तो मैंने क्या किया, पूरे जूता को रस्सी को खोल के फिर जूता में बांधा, फिर मैं पहन के चली गई वहाँ पे बात करने के लिए। एक बात बताओ पिंकी, जो हम लोग वीडियो की बात कर रहे हैं जो वायरल कर दिया आपके टेस्ट को लेके, वो वीडियो क्या था, क्या वायरल हुआ वीडियो में? एक्चुअली वीडियो नहीं, वो मेरा फोटो था, पूरा नेकेड फोटो बैक टू वायरल हुआ था नेट में। उन्होंने वायरल कर दिया था? हाँ, उसको वायरल कर दिया था मेडिकल होने के टाइम में, और वो मेडिकल टाइम तो मेरा विदाउट परमिशन में लिया गया था, तो मुझे मालूम ही नहीं कि कब कहाँ पे वो लोग फोटो खींचा क्या किया। तो जब ये वायरल हो गया, तो जब आपको पता चला तो आपको कैसे पता चला कि ये वीडियो वायरल हुआ है? वही पेपर कटिंग को में जो पेपर पूरा पढ़ा जब मैंने, तब देखा ऐसा बात है। तो पेपर में था वो कि ये वीडियो वायरल हो गया है, हाँ, और उन्होंने नेकेड फोटोग्राफ वायरल कर दिया आपकी? वायरल कर दिया। तो ये जो वीडियो आपका वायरल हुआ है, किस पर डाउट होता है, किसने किया ये? देखिए, जहाँ पे मुझे मेडिकल टेस्ट कराया, क्योंकि वो लोग का हॉस्पिटल में अगर कोई फोटो खींचता है या कुछ करता है तो वो लोग को तो मालूम होना चाहिए, और वो लोग अगर सपोर्ट नहीं करता उस चीज़ को तो कुछ नहीं हो सकता। क्यों? और मुझे लगता है जो औरत थी वो जो मेरा अरेस्ट किया जो पुलिस ने, तो उसके साथ शायद कुछ उसका रिलेशन था, तो और वो पुलिस ऑफिसर, तीनों मिलके ही मुझे ये चीज़ में मुझे ये किया है। तो का रिलेशन उस पुलिस वाले के साथ था? और पुलिस वाले का साथ था, जब मैं जेल में थी तब भी वो पुलिस वाले का संग में बहुत बार, मेरे घर में चाबी उसी का पास था, तो बहुत बार वो पुलिस वाले का संग में घर में भी आती थी। ये मतलब शी वाज इन रिलेशनशिप विद दैट पुलिस वाला। तो उसने वो पुलिस वाला जिसके साथ उसका रिश्ता था उसका इस्तेमाल किया आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करने में, आपको अरेस्ट करने में, आपके अगेंस्ट केस करने में, आपके अगेंस्ट रेप केस करने में, और आपको जेल में डालने में। वो पुलिस के साथ उसने क्राइम करके आपको अरेस्ट करवाया, ये आपका कहना है। पिंकी, एक बात बताओ, आप एक सक्सेसफुल एथलीट होने के बाद सडनली अपने आप को आप जेल की कोठरी में पाते हो, जेल में डाल दिया जाता है आपको मेल जेल में डाला गया कि फीमेल्स की जेल में डाला गया? एक्चुअली जो मेरा मेडिकल रिपोर्ट किया था वो लोग तो मेल बोल के लिख दिया था,
तो जेलर ने मुझे बोला देखो हम लोग कुछ नहीं कर सकते जेलर, तो मुझे बोला मैं मेल जेल में तुमको रख सकता हूँ क्योंकि मेरा ये लिखा हुआ हम क्या कर सकते हैं, मेरा भी तो नौकरी है। तो मैंने उसको कुछ नहीं बोला। तो मुझे बोला तुम बताओ, मैं दूसरा का बात नहीं समझ, मैं जानना चाहती हूँ तुम क्या हो। तो मैं मुझे पूछा तुम क्या हो, बोलो तो मैं किसी का बात कुछ नहीं, मैं नहीं जानती और नहीं मैं जानना चाहती। मैं बोला सर लड़की लोग जैसे टॉयलेट करती है मैं वैसे ही टॉयलेट करती हूँ, मैं बस आपको इतना ही बता सकती हूँ बस, और कुछ नहीं बोल सकती। तो मुझे उसने भी और कुछ नहीं बोला। फिर मुझे दिखाया जहाँ पे मुझे रहने की जगह है। फिर उन्होंने मुझे ड्रेस ला के दिया, 3-4 टी शर्ट वगैरह ला के दिया जेलर ने पहनने के लिए कि इसको, क्योंकि मेरे पास कुछ था ही नहीं, मैं चाबी लेने के लिए आई थी तो वहीं से मुझे लेके चले आया था, कपड़ा वगैरह कुछ था नहीं। तो नेक्स्ट डे तो पापा मम्मी लोग का नाम में भी वही कर दिया था, कंप्लेन कर दिया था। तो पापा मम्मी भी अंडरग्राउंड हो गए थे, मेरे से मिलने भी नहीं आ पा रहा था। तो मुझे उस टाइम बहुत 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 ही बुरा लगा था, क्योंकि आपके मम्मी और माता पिता के खिलाफ भी केस फाइल कर दिया था? केस फाइल कर दिया था। क्या रीजन, क्या कारण? टॉर्चर करता था बोल के इस औरत को शिल्पा को टॉर्चर करते थे, इसलिए उनके अगेंस्ट में केस फाइल कर दिया और उनके अगेंस्ट में एफआईआर फाइल करके उनको भी पुलिस ढूंढने लग गई। ढूंढने लगे। तो मतलब चारों तरफ एक ट्रैप था जिसके अंडर आपको पूरी तरह से तोड़ने की कोशिश की ताकि आप वो घर उनको दे दो।